सबात साहब जरा ये बताइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं ये वोटिंग ट्रेंड्स, टर्न आउट, क्या माहौल, और आपकी इस ओवरऑल इलेक्शन पर क्या राय बन रही है? देखिए, इलेक्शन पे राय तो वही है कि ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि करीब का मुकाबला है। अब ये किस तरफ जाता है वो इन्हीं चीजों पे टर्न आउट कौन बेसिकली अब ये डिसाइड हो गया ना कि इलेक्शंस में कहीं भी हो, सबसे अहम चीज ये होती है कि किस साइड के वोटर ज्यादा उस वक्त जज्बाती हैं, कितने इंगेज हैं, और उसके बुनियाद पर डिसीजन होता है। खास तौर पे जब इस वक्त जैसे अमेरिका में है कि इतना करीब है इलेक्शन कि जिस साइड ने भी अपने वोटर ज्यादा निकाले वो जीतेगा। और उसमें फिर अलग से जो बार बार बात हो रही है कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं हमारी, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना वगैरह। सवाल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया। जिस तरह पाकिस्तान में भी वोटर्स को निकालना होता है इलेक्शन डे, पोलिंग डे वाले दिन, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो कि लोग पार्टीज गाड़ियां भेजती हैं, बंदे भेजती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है। सो जरा अमेरिका में हमें बताइएगा कि ये वोटर को निकालने के लिए जो है उन्हें कौन से हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज ये कि क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो हम तो देख रहे हैं कि जो ट्विटर इलॉन मस्क के हाथ में है वो राइट हैंड बने हुए अमेरिकन फ्यूचर के डोनाल्ड ट्रम्प का कह लेता हूं चले, और जो लेफ्ट पे उनके जेफ बेजोस, अमेज़न। सो क्या ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये वोटर को निकालने में ज्यादा हेल्प कर रहा है सारे प्रोसेस में? ये देखिए, इसमें एक नहीं दो फैक्टर ना। एक तो ये है कि वो खुद कितना मतलब एक तो मुनज़्ज़म है और कितना लोगों को धक्का दे रहे हैं। और मुनज़्ज़म होने के मामले में कहा जाता था कि डेमोक्रेट ज्यादा ऑर्गेनाइज है, लेकिन पिछले 1-2 साइकिल से रिपब्लिकन से थोड़ा बहुत किया है। लेकिन दूसरी जो मैं बात कह रहा था ना, वो जज्बे की है कि किस साइड के वोटर ज्यादा इस वक्त इस बात को अहम समझते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक साइड पे खवातीन का अबॉर्शन के इशू पे बहुत सीरियस इस वक्त एक एंगेजमेंट है, तो खवातीन निकलेंगी, उनको कोई कहे या ना कहे वो निकलेंगी, वोट करेंगी। किस तरफ जाता है मामला वो अपनी जगह पे। मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि जो गजा का मामला है, इस पे हमारी कम्युनिटी ने, मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। अगर मुनज़्ज़म तरीके से सब डिसाइड करते ना कि हम एक तरफ वोट देंगे, तो उसका एक असर होता है, उसकी एक मैसेज जाती। इस वक्त ये है कि हमारी कम्युनिटी में एकदम सब कुछ बटा हुआ है। आपने देखा एक ग्रुप ने ट्रम्प को इंडोर्स किया हुआ है, एक कुछ बड़े प्रोमिनेंट लोग, वजाहत अली साहब, मेहदी हसन साहब खड़े आके होके कह रहे हैं कि नहीं, कमला के लिए वोट करो क्योंकि ट्रम्प रेसिस्ट है, ये है, ये है, ये। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये है कि नहीं, हम दोनों को नहीं करेंगे। और उसमें भी फिर फूट है कि यार अब जाया कर दो, नहीं वोट करो, तो जज्बा नहीं है लोगों का। लेकिन डेमोक्रेटिक साइड जैसे मैंने कहा, सबात साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि लोग वोट नहीं करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, और समझते हैं कि वो एक तरीके से फंस गए हैं कि या तो वो कमाला को ट्रम्प करें या वोट करें या ट्रम्प को। अब इसका एक ये भी पहलू है कि कमाला की पूरी कैंपेन वाज बेस्ड ऑन कि मैं ट्रम्प नहीं हूँ, तो इसीलिए आप मुझे वोट करें। और ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था उनकी कैंपेन का, स्पेशली क्योंकि रो वी वेड की वजह से जिन औरतों को वो निकालना चाहती हैं कि वो सड़कों पर आके वोट करें, उनके लिए सबसे बड़ा बोगी मैन ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प ने रो वी वेड ओवरटर्न कर दिया। अब गिवन दिस सिचुएशन ये हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है देयर 2 ऑप्शंस, 2 पार्टीज़। लेकिन पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसीज़ भी इस सेम प्रॉब्लम के थ्रू गुजरी हैं कि 2 पार्टीज़ के बिटवीन हम जो है वो कैच एंड थ्रो कर रहे हैं। बट इवेंचुअली पीपल डिड डिसाइड कि अब अगर हमें तीसरी पार्टी को वोट करना है तो फिर उन्होंने किया, लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट किया। इनफैक्ट अब अगर जो उन्हें अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ा है उसके लिए भी लोग निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसी वीक डेमोक्रेसी में अगर लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इन 2 पार्टी से हट के हमें एक तीसरी पार्टी की तरफ जाना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जिल स्टाइन का काफ़ी सपोर्ट है, स्पेशली सारे स्विंग स्टेट्स में वो बैलेट पर हैं एक्सेप्ट नवाडा। तो डोंट यू थिंक कि अगर ये इस किस्म की एक मुनज़्ज़म कैंपेन होती कि जिल स्टाइन की तरफ जो है लोगों को राग़िब किया जाता, तो क्या ये मुसलमानों के लिए और इवेंचुअली अमेरिका के लिए बेहतर नहीं था? जी यार देखिए, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं। मैं जब सिटीजन बना तो मैंने तहिया किया हुआ था उस वक्त, ये सब सबसे पहले सालों पहले की बात, कि मैं
खासतौर पे कैलिफोर्निया में रहता हूँ। कैलिफोर्निया का आपको पता है प्रेसिडेंशियल में वो तो डेमोक्रेटिक ही जाना है, और यहाँ पे वही होता है ना कि पूरी स्टेट, उस स्टेट के जो मेजॉरिटी लेता है वो सारे स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उसको मिलते हैं। तो हमेशा ये सोचते थे कि डेमोक्रेट्स को देने की जरूरत क्या है, ये तो वैसे ही जीत रहे हैं। तो मैं तो हमेशा से ग्रीन पार्टी को ही देता आया यार, एक थर्ड पार्टी का ऑल्टरनेटिव बनना चाहिए, वो जैसे भी है जो भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबको आजमाना चाहिए। आजमाने की भी बात नहीं है, आजमाने की भी बात ये है कि यार एक तीसरा ऑल्टरनेटिव तो हो ना, बस सब पे असर पड़ता है, सब एक दूसरे की। लेकिन ये पार्टीज अभी वहां नहीं है कि इनकी कोई सीरियस कोई चांस हो कुछ जीतने का। इस वक्त टारगेट दो थे ना, एक तो जाहिर है दो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज ऑलरेडी हैं, तीसरी अगर इंटरवीन कर रही है तो किसी एक पार्टी का गेम जरूर बिगाड़ सकती है। मैं कह ये रहा हूँ कि तीसरी पार्टी को वोट देने की भी दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि आप पहले दो से नाराज हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तीसरा भी ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।